Hello बच्चों, let's read this question. The question says, two ions of masses 4 AMU and 16 AMU have charges plus 2e and plus 3e respectively. These ions pass through the region of constant perpendicular magnetic field. The kinetic energy of both ions is same. Then, key concept. की कंसेप्ट होगा वो होगा हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in perpendicular uniform मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही गिवन था कि कांस्टेंट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे जो हमारा पाथ होता है जब मैग्नेटिक फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट एवरी इंस्टेंट, जो हमारा पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का वो होता है सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ है तो रेडियस होगी, तो रेडियस होती है सर्कुलर पाथ की एम वी बाय क्यू बी, ये होती है हमारी रेडियस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम प्रोसीड करते हैं तो हमारी रेडियस क्या होगी एम वी बाई क्यू बी, और वेलोसिटी क्या होती है हमारी, वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है अंडर द रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई एम। ये हमारी आई हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी से v की वैल्यू अगर हम इस रेडियस वाले टर्म में पुट कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा m बाई क्यू बी अंडर द रूट 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाय m। m को अंदर ले लेते हैं स्क्वायर रूट के, सो आएगा हमारे पास r इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी बाय क्यू बी और मल्टीप्लाई बाय m। सो अगर हम R1 निकालते हैं, रेडियस 1 फॉर 4 AMU मास और प्लस 2e चार्ज, उसके लिए जो हमारा R1 आएगा हमारा R1 इक्वल्स टू अंडर द रूट 2 के को हम काइनेटिक एनर्जी बोल लेते हैं 2k इंटू 4 बाय 2e इंटू बी। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो k मान लेते हैं इसे, तो ये आ जाएगा हमारा k बाई ई को k बाई ई अंडर द रूट 8/2, ठीक है। और R2 अगर हम निकालते हैं तो वो आएगा हमारा अंडर द रूट 2 इंटू k इंटू 16 बाय 3e इंटू बी। ये भी हमारा हो जाएगा k बाई ई अंडर द रूट 32/3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं k बाई ई तो दोनों में सेम है ही, तो यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करें तो R2 इज ग्रेटर देन R1, तो R2 ग्रेटर देन R1 है तो जिसकी रेडियस कम होगी उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। जो R2 था वो हमारा हेवियर मास के लिए था, राइट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो लाइटर आयन विल बी डिफ्लेक्टेड मोर देन हेवियर आयन, क्योंकि R1 हमारी कम है और जिसकी रेडियस कम होगी उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। तो ऑप्शन सी is correct. Lighter ion will be deflected more than heavier ion. Hope you understood it well. Best of luck.